Okay, students, so let us look at this question. Find the smallest number which, when divided by any number from 2 to 10, leaves remainder 1, and when divided by 11 it is completely divisible. एक बार मैं आप सबको क्वेश्चन समझा देता हूँ. क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर बताना है हमें जिसको 2 से डिवाइड करें या 3 से करें या 4 से करें एंड सो ऑन टिल 10 तक, किसी से भी करें, हर केस में रिमाइंडर 1 ही आएगा. लेकिन उसी नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. एक बार के लिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कंडीशन को यूज ना करूं, है ना, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये कंडीशन मान लो ना गिवन होती, तो जब रिमाइंडर सेम होता है तो आई होप आप सबको पता है वो नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं जहां हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है. तो स्टूडेंट्स उस केस में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर अगर मुझे निकालना है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको मैं 2 से लेकर 10 तक किसी से भी डिवाइड करूं तो 1 का रिमाइंडर है, तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम वील कैलकुलेट द एलसीएम. we'll calculate the LCM of all the divisors मतलब 2 3 4 5 and so on till 10. जो भी स्टूडेंट्स ये एलसीएम आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा ना जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे तो 1 का रिमाइंडर चाहिए, तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा. स्टूडेंट्स ये सबसे छोटा नंबर होगा. ठीक है, तो अब आई होप आप लोग को एलसीएम कैलकुलेट करना आता है, तो वो आप लोग कर लेंगे. एलसीएम स्टूडेंट्स इसका जो है दैट इज 2520. तो सबसे छोटा नंबर स्टूडेंट्स होगा 2520 प्लस 1, विच कम्स आउट टू बी 2521. अब स्टूडेंट्स मुझे चेक करना पड़ेगा दूसरी कंडीशन, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है. अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आप सबको पता है. ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम आता है ना उसका डिफरेंस देखते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस. जैसे यहाँ ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या सम क्या आ रहा है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम है 4, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम 6. हाँ, तो इनका डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम, इनका डिफरेंस इट शुड बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, तो नंबर 11 से डिवाइड होगा. तो यहाँ ऑड प्लेसेस का सम 4 आ रहा है, इवन प्लेसेस का सम 6 आ रहा है, और जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो ना ही 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है. इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है. सो दिस इज नॉट द आंसर. 2521 इज नॉट द आंसर. अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा अगला नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. किस कंडीशन को, जो 2 से लेकर 10 तक 1 का रिमाइंडर दे. उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एलसीएम आया है, प्लीज मेरी बात को ध्यान सुने, जो भी हमारा एलसीएम आया है उसका मैं डबल करूंगा पहले. राइट, सबसे पहले हमेशा वो वाला नंबर देखा करो जो 2 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड हो रहा है. तो 2520 सबसे डिवाइड हो रहा था. अब अगला केस मुझे चेक करना है, तो मैं 2520 का डबल ले रहा हूं. राइट, सो 2520 का डबल स्टूडेंट्स, आई कैन राइट इट एज 2520 इंटू 2. नाउ this number is divisible by each of the numbers from 2 to 10. I need remainder 1, so I'll add 1 to it. ये मेरा अगला नंबर हो गया स्टूडेंट्स. इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 5041. अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. अब आप देखेंगे ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है. अब ऐसे मुझे तीसरा नंबर चेक करना पड़ेगा. राइट, थर्ड नंबर वुड बी 2520 इंटू 3 प्लस 1. नाउ दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 7561. ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो ऐसे आप कब तक चेक करेंगे. राइट, नाउ आई टेल यू अ शॉर्टकट हियर कि कैसे मैं जल्दी अपने आंसर पे पहुंच सकता हूं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि जो भी मेरा नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा. जो नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा, एलसीएम का मल्टीपल प्लस 1, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल प्लस 1. So my final answer should be of the form any multiple of 2520. अब any multiple of 2520 मैंने मान लिया 2520 into k. I need remainder 1, so that means plus 1. This number students, it should be completely divisible by 11. तो स्टूडेंट्स मुझे अब देखना है k की छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी होगी जिस पर ये 2520 k प्लस 1 ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. आई होप लॉजिक आप सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं k की छोटी से छोटी वैल्यू जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकता हूं मैं आप सबको वो बताने वाला हूं. देखिए, आप सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, 2520 से पहले 11 का मल्टीपल कौन सा है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने. 2520 से पहले 11 का मल्टीपल कौन सा है. तो 2520 से पहले स्टूडेंट्स 11 का मल्टीपल अगर कैलकुलेट करना है तो आप 2520 को 11 से डिवाइड कर लो. 11 इंटू 2 इज 22, रिमाइंडर इज 3, विल गेट 32. 11 into 2 is 22, we'll get remainder 10.
0 कैरी 100, 11 into 9 is 99, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 1 मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं डिविडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो वो वाला नंबर आ जाएगा जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखिए 2519 स्टूडेंट्स 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो मैं 2520 के को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2520 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना 2519 प्लस 1 में। 2520 के को स्टूडेंट्स मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2519 के प्लस के। ठीक है, क्योंकि मैंने 2520 को ब्रेक करके लिख लिया 2519 प्लस 1। So this eventually becomes 2519k plus k plus 1 and I want this number to be divisible by 11। याद रहे k की वैल्यू छोटी से छोटी बतानी है। अब स्टूडेंट्स देखिए 2519 अभी हमने प्रूफ किया 11 से डिवाइड होता है, तो कहने से k की कोई भी वैल्यू हो स्टूडेंट्स, k की कोई भी वैल्यू हो 2519 इंटू एनीथिंग विल बी डिविजिबल बाय 11। क्योंकि अगर 2519 11 से डिवाइड हो रहा है तो 2519 का कोई भी मल्टीपल आप ले 11 से डिवाइड होगा ही होगा। तो देखिए इस चीज की हमें टेंशन नहीं, ये तो 11 से डिवाइड हो ही जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरे नंबर को 11 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो मतलब ये भी 11 से डिवाइड होना चाहिए। बस आपको ये देखना है स्टूडेंट्स k प्लस 1 11 से कब डिवाइड होगा। k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो सबसे छोटी वैल्यू स्टूडेंट्स k की क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली k प्लस 1 अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो k प्लस 1 की वैल्यू मैं 11 रखूंगा। आई टेक दिस टू बी 11। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? k की वैल्यू 10 हो जाएगी। मतलब जब आप k की वैल्यू 10 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तब आपको आंसर मिलेगा। अब मेरा जो नंबर है वो किस फॉर्म का स्टूडेंट्स? मेरा जो नंबर है दैट इज ऑफ द फॉर्म 2520 इंटू k प्लस 1। और k की वैल्यू स्टूडेंट्स मैं 10 निकाल चुका हूं, तो k की जगह मैं 10 पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 25200 प्लस 1 विच इज 25201। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को है यार इस क्वेश्चन से, स्पेशली ये वाला जो लास्ट स्टेप मैंने आप लोगों को बताया कि जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर है।